हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो? जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भगवत महापुराण की जय। सभी के घर में होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। चलिए नया श्लोक पढ़ते हैं। धूमो रात्रि सतत सतथा कृष्ण शनमासा दक्षिणायनम दक्षिणायनम तत्र चांद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः अर्थात पृथ्वी पर चला आता है। भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण है, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंततः वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा में उस श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। शुल्क कृष्ण गति होते जगते शाश्वते मते एक्या याते नावृति मन्य यावतरते। पुनः वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाले पुनः लौटकर आता है। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। बताओ कितनी ग्रेट बात है ये। अंधकार और प्रकाश रास्ते भी हैं मृत्यु लोक में जाने के। नेते स्थिति पार्थ जान्य योगी मोहंती कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भावार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, वह स्वेच्छा से मरेगा या देव वशात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए। उसे ये जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योगयुक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। देखो इसमें बार बार कहा गया है कि हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र करते रहना चाहिए। तभी जो उसमें दिखा है कि 2 मार्ग बताए हैं, प्रकाश और अंधेरे का। यदि ये मंत्र करते रहेंगे तो प्रकाश मार्ग से हमें रास्ता मिलेगा मृत्यु लोक में जाने का, अथवा अंधकार मार्ग में मिलेगा तो वापस हमें ज़रूर आना पड़ेगा। तो चलो, जो जो प्रकाश मार्ग में जाना चाहते हैं तो वो ये मंत्र पढ़ना शुरू कर दो हर वक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। इस तरह ये मंत्र आपको करते रहना है, लेकिन बड़े भाव से करना है। एकांत में बैठकर एक आसन लगाकर और माथे के बीचों बीच जो जगह है वहाँ पे ध्यान करते हुए सीधी पीठ को, कमर को बिल्कुल सीधा रख के तो आपको बैठना है।
आप देखना, यदि शुरू में 5 मिनट बैठते हो, 10 मिनट कोई घड़ी रख लो पास में, कोई अलार्म लगा लो, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी कि आप कितनी कितनी देर देखोगे तो आधा घंटा बैठ गए, पौना घंटा बैठ गए। खाना बनाओ तब ये मंत्र करो, सोते बैठते उठते बैठते बाथरूम में जाते भी। कई लोग कहते हैं बाथरूम में जाके भजन कीर्तन नहीं कर सकते, क्यों? भजन कीर्तन तो हमारा शरीर कर रहा है ना, वो काम जो है वो काम तो निर्वित करना ही करना है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का भजन कीर्तन करो। आपकी ज़िंदगी सुखी हो जाएगी और अच्छा प्रकाश वाला मार्ग मिलेगा। जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा।